Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new cooking blog. आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक हेल्दी, टेस्टी एंड कलरफुल रेसिपी लेके। ये रेसिपी हमारे घर में किचन में जो बेसिक सामान अवेलेबल होते हैं उन्हीं से बनेगी। ऐसा नहीं है कि हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए इसके पर्पस से कुछ सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है दूध और दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। केक बनाने में सबसे पहले हमें सामान को प्री हीट करना होता है। जिस भी चीज़ में हम केक बनाएंगे उस चीज़ को, चाहे वो अवन हो, कुकर हो या कढ़ाई हो, लेकिन चूँकि मुझे इस रवे को सोक करना है इसलिए मैं ये प्रोसेस पहले कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप ऑफ रवा और उसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मलाई, यानी कि बड़ा वाला जो खाने वाला चम्मच होता है उसमें करके मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। ये दूध की फ्रेश मलाई है, मैंने आज ही निकाली है। आप चाहें तो 1-2 दिन पुराना भी यूज़ कर पाएंगे या फिर फ्रिज में स्टोर किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके साथ मैं मिला रही हूँ आधा कप ल्यूक वार्म दूध और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपकी मलाई फ्रिज वाली होगी तो दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम गर्म दूध डाल रहे हैं तो मलाई अपने आप ही पिघलने लगेगी। अब हम मलाई, रवा और दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रवा आप पतला या मोटा, मतलब बारीक वाली या मोटी वाली कोई सी भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब सारे चीज़ों को हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है आधे 1 मिनट के लिए। और मिक्स करने के बाद इस तरीके से अच्छे से कर लें ताकि मलाई का गुठली इसमें ना रहे। और इसके बाद हम इसे ढक के रख देंगे कम से कम 10 मिनट, अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के लिए। तो चलिए इसे ढक के रखते हैं और फिर आगे की प्रोसेस की तरफ जाते हैं। केक बनाने के लिए ना कुछ चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जो बेसिक टिप्स हैं वो आप इस वीडियो में आपको मिलेगी, जिससे आपका केक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो फूल नहीं रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि वो बढ़िया उसका टेक्सचर नहीं आया, बढ़िया टेस्ट नहीं आया। मैं आज बिल्कुल घर के बेसिक सामान से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने आमंड और पिस्ताशियो, मतलब जो बादाम होता है वो, और पिस्ता को मैं यहाँ पर फाइनली ग्रेट कर रही थी। तो आपके पास अगर बादाम पिस्ता नहीं है तो अगर काजू और किशमिश है, वो जनरली किचन में रहता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से उसे कट करके डालें फाइनली। अब मैं डाल रही हूँ, कुकर को मैंने प्री हीट करने के लिए डाला है। नेक्स्ट प्रोसेस, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें प्री हीट करना होता है। तो प्री हीट जब मैं कर रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पर डाला है नमक। आप सबको पता है कि मैं ये नमक स्टोर करके रख देती हूँ, वही वाले नमक को बार बार बेकिंग में यूज़ करती हूँ। तो कुकर मेरा प्री हीट हो रहा है, मैं आज कुकर में केक बना रही हूँ। और मैंने केक टिन ले लिया है, इसे मैं घी से कर रही हूँ ग्रीसिंग। इसके बाद मैंने इसी के साइज़ का बटर पेपर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं। नॉर्मल पेपर नहीं है तो आप सिर्फ इसके ऊपर घी लगाने के बाद मैदा डाल दीजिए तो भी ग्रीसिंग हो जाएगी। तो ग्रीसिंग हमें बहुत अच्छे से कर लेना है, उसके एजेस को भी ग्रीस कर लेना है। और उसके बाद देखिए 20 मिनट बाद हमारा जो सूजी, दूध और मलाई है वो कुछ इस तरीके से है। उसे मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब मैं इसे मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र करूँगी। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मतलब इसका जो बैटर बनेगा वो बिल्कुल लम्स फ्री बनेगा और बहुत स्मूथ बनना चाहिए। मीन्स जितना हो सके हमें इसे फाइनली ग्रेट करना है या चर करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे डाल लिया है। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/3 कप ऑफ शुगर। अगर आप चीनी नहीं खाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर 1/3 कप गुड़ डाल सकते हैं, जैगरी, वो हमारे हेल्थ के लिए और ज़्यादा अच्छी होती है। इसके साथ ही मैं मिला रही हूँ 2 टेबलस्पून आटा। ये गेहूं का आटा है, वो वाला आटा जिससे हम लोग हमेशा रोटियां बनाकर खाते हैं, वो वाला आटा। तो ये केक मैं आज बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। ये बड़े या बच्चे सब के मन को भा जाता है ये केक, ये इतना टेस्टी बनता है। फिर 4 इलायची मैंने ली हैं और उसके छिलके को हटाकर सिर्फ उसके दाने मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने डाला है 1/4 कप ऑफ दूध। ये वही वाला दूध है, गर्म वाला। फिर मैंने इसे अच्छे से 1.5 से 2 मिनट के लिए
ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत अच्छे से देखिए इसका एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब आप चाहें तो इसमें आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल घर वाले सामान से बना रही हूँ, इसलिए मैं वनीला एसेंस की जगह पर मैंने इलायची का यूज़ किया है। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अदरवाइज़ आप इलायची डालें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसे अब एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आपको ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती है कि जार में बहुत सारा बैटर हमारा रह गया है या केक मिक्स रह गया है, तो आप क्या करें, स्पैचुला के हेल्प से निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर बहुत अच्छे से स्पैचुला से निकल जाता है। फिर मैंने यहाँ पर डाला है बेकिंग पाउडर 3/4 टीस्पून, और फिर मैं इसके साथ मिला रही हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम 1/4 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसमें सोडा नहीं डालना है। अगर आप ये डालना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करें कि 2 टीस्पून इसमें आप, या फिर 1 टीस्पून पूरा भर के आप इसमें डाल दीजिए इनो, या इनो का आधा पैकेट, तो भी हो जाएगा। अब इसे मैं कट एंड फोल्ड करके मिक्स करूँगी, लेकिन बेकिंग सोडा या पाउडर आप फ्रेश यूज़ करने की कोशिश करें। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून दूध। हम अगर बेकिंग सोडा या पाउडर फ्रेश नहीं यूज़ करेंगे और सोचेंगे हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा, तो अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम इसे खुला छोड़ देते हैं पाउडर को या सोडा को, तो फिर उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मीन्स बंद हो जाता है। और वैसे वाले बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को अगर हम केक में यूज़ करेंगे तो हमारा केक भी मतलब यूजुअली वो भी ख़राब बनेगा। ख़राब चीज़ से हम कुछ भी बनाएंगे तो वो अच्छा तो बनेगा नहीं। इसी वजह से बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारा जो केक है वो अच्छे से नहीं बनता है। हम सारी चीज़ें अच्छे से यूज़ करते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर और सोडा अच्छे से नहीं बनाते, मतलब फ्रेश नहीं मिलाते हैं, तो हमारा केक बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो सोडा और पाउडर मिलाने के बाद हमें इस तरीके से केक को 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेना है। सॉरी, केक को नहीं, केक मिक्स को या केक बैटर को। तो मैंने यहाँ पर बीट कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ केक टिन। केक टिन को हमेशा बैटर को रेडी करने से पहले बीट करना ग्रीस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैटर रेडी हो जाएगा, उसके बाद अगर हम ग्रीस करेंगे तो हमारा जो बैटर है उसमें हम बेकिंग सोडा और पाउडर जो डालते हैं उसका रिएक्शन धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है और केक अच्छा नहीं बनता। अब बैटर डालने के बाद मैं टिन को इस तरीके से टैप कर रही हूँ ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो धीरे धीरे निकल जाएं। अब मैं वो जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फाइनली चॉप किए थे उसे मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा डालना, बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। आप चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं कुकर में डाल रही हूँ एक स्टैंड। मैंने स्टैंड पहले नहीं डाला था, आप चाहें तो आप पहले भी डाल सकते हैं जब प्रीहीट करेंगे तब। और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप उसमें कोई सा पुराना सा कटोरी भी डाल सकते हैं। तो अब मैं क्योंकि मेरा कुकर गर्म है ना, तो मैंने इस वजह से चिमटे के हेल्प से केक टिन को अंदर डाला। आप लोग भी इसी तरीके से चिमटा वगैरह का हेल्प लेके ही डालना। इसके बाद मैंने कुकर के ढक्कन से उसका रबर और उसका जो सीटी होता है वो मैंने निकाल दिया है और इस ढक्कन को लगा दिया है। इसे मैं 30 मिनट तक बड़े वाले बर्नर पे गैस को सिम पे रख के छोड़ दूँगी। 30 मिनट बाद मैं इसे चेक करूँगी। तो देखिए मैं चेक कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं कि बैटर कितना फूल कर ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से नाइफ़ को घुसाकर, नाइफ़ या फिर स्टिक जो भी आपको ठीक लगे, आप घुसाकर चेक कर लीजिए। तो देखिए थोड़ा सा इसमें बैटर अभी लगा हुआ है। इस वजह से हम क्या करेंगे ना, इसे फिर से 2 से 5 मिनट के लिए हम फिर से छोड़ देंगे, मतलब कुकर का ढक्कन लगाकर गैस को ऑन करके छोड़ेंगे 2 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए मैंने फिर से लगा दिया है और 5 मिनट बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। तो हो गया है अभी 5 मिनट, चलिए फिर से चेक करते हैं। तो देखिए अब क्या है कि हमारा केक तो फूला हुआ है ही, साथ ही उसका कलर भी चेंज हो गया है, उसके एजेस छूटे हुए हैं। और देखिए मैं नाइफ घुसा रही हूँ तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है। इट मीन्स हमारा केक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब ये गर्म है तो चिमटे के हेल्प से अच्छे से उठा लें, अदरवाइज़ आपके हाथों में लग जाएगा। तो मेरा केक देखिए कितना अच्छे से रेडी हो गया। अब मैं इसे डीमोल्ड करूँगी। केक को ना मैं थोड़ा गर्म ही डीमोल्ड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ठंडा हो जाएगा उसके बाद डीमोल्ड करेंगे तो वो चिपक जाएगा केक टिन के साथ। ऐसे थोड़ा सा टैप कर लें अच्छे से, धीरे धीरे करके, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं। और उसके बाद फिर आप इसे उठाने की कोशिश करें। और गर्म रहेगा ना, इस वजह से कपड़ा यूज़ करें, नैपकिन को
पकड़कर फिर उठाएं। देखिए कितने अच्छे से डीमोल्ड हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और मैं यहाँ पर इसका जो मैंने बटर पेपर लगाया था वो भी देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है, बिल्कुल भी केक इसमें लगा हुआ नहीं है। चलिए इसे पलट कर देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो आपने देखा कि मैंने आज का जो केक बनाया है वो बिल्कुल घर के बेसिक सामान से बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी, टेस्टी और सबसे बड़ी बात हेल्दी है। इसमें मैंने ऑयल का भी यूज़ नहीं किया है, ये घर के मलाई से बना है। देखिए मैं ऐसे कट करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है, इस वजह से ये इतना अच्छे से कट हो रहा है। जब मैं कट कर रही हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये सॉफ्ट है, इसी वजह से इतने अच्छे से ये कट हो रहा है। देखिए चाकू अंदर घुस रहा है, एकदम रुई जैसा ये केक बना है। तो घर के बेसिक सामानों से मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसी बनी है। इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके की नई नई अच्छी मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। देखिए कितना मज़ा आ रहा है ये केक को देख के। कोई भी होगा तो वो बहुत चाव से इस केक को बनाएगा भी और खाएगा भी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।